ओम नमः शिवाय। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है कि सूरसेन नाम के देश में एक राजा हुआ करते थे। उस राजा का नाम था चित्रकेतु। महाराज चित्रकेतु के पास सब कुछ था। बल, बुद्ध, विद्या, धन, सौंदर्य और स्वास्थ्य, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। दया और उदारता, क्षमा का भाव उनमें कूट कूट करके भरा हुआ था। प्रजा का पालन कैसे करना है, वे अपनी प्रजा को पुत्र की तरह प्यार करते थे और उनके जो सेवक थे वे उन्हीं के ही अनुरूप थे। जो मंत्री थे वे समस्त प्रकार के नीतियों का ज्ञान रखते थे, इसलिए उस राजा के राज्य में उनका कोई शत्रु नहीं था। राजा के कई सुंदर रानियां थीं, लेकिन इसके बाद भी राजा चित्रकेतु हमेशा दुखी रहते थे, क्योंकि इतनी रानियां होने के बाद भी महाराज चित्रकेतु को कोई संतान नहीं थी और इसी कारण से उनको रात को नींद नहीं आती थी। वे हमेशा चिंतित रहते थे कि अब आने वाले समय में क्या होगा। यदि इसी तरह से रहा, मेरी कोई संतान नहीं हुई तो मेरे बाद मेरा वंश नष्ट हो जाएगा। इसी तरह से वे चिंतित और हमेशा उदास रहते थे। दोस्तों, एक बार की बात है कि महाराज चित्रकेतु के दरबार में महाराज अंगिरा का आगमन हो गया। महाराज अंगिरा सदाचारी और भगवान के परम भक्त थे। एक बार जब महाराज चित्रकेतु के दरबार में वे आए तो उन्होंने सोचा कि इस राजा पर कोई कृपा की जाए और उन्होंने तत्वज्ञान देना चाहा राजा को। लेकिन महर्षि अंगिरा ने देखा कि राजा की मानसिक स्थिति जो है वह ठीक नहीं है, वह मोह से प्रभावित है। राजा की बड़ी इच्छा थी कि वह एक पुत्र को प्राप्त कर ले जिससे उनका वंश चल सके। महर्षि ने सोचा कि जब यह पुत्र के वियोग का सामना करेगा तो वह दुखी होगा और यह दुख उसमें वैराग्य का भाव पैदा कर सकता है। इसके बाद वह सच्चे कल्याण की दिशा में बढ़ सकता है, इसलिए इसके पुत्र होना आवश्यक है। इसीलिए महर्षि ने राजा को यह सलाह दी कि वह एक बड़े से यज्ञ का आयोजन करें, उससे उनको पुत्र की प्राप्ति होगी। इस तरह से महर्षि अंगिरा की सलाह पर राजा चित्रकेतु ने एक बहुत भारी विशाल यज्ञ किया, जिसमें एक पुत्र के रूप में एक अन्न का रूप आया। उसने राजा से कहा कि इस अन्न को किसी भी रानी को यदि आप खिला देंगे तो समय आने पर उस रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, और वादा किया इस पुत्र से राजा को हर्ष और शोक दोनों का अनुभव होगा। लेकिन यह अन्न जब वह लेकर के महाराज चित्रकेतु चले तो महर्षि अंगिरा कहने लगे कि महाराज, एक चीज का ध्यान रखना, इस अन्न को खाने से पुत्र की प्राप्ति तो होगी, लेकिन इसमें आपको दुख और सुख दोनों का अनुभव होगा जब आपके पुत्र प्राप्त होगा। राजा चित्रकेतु तो पुत्र को चाहते थे, इस तरह से उन्होंने दुख को ध्यान नहीं दिया और वे चाहते थे कि जब पुत्र हो जाएगा तो मुझे केवल सुख ही सुख मिलेगा। उस अन्न को खा करके राजा की एक रानी गर्भवती हो गई। समय आने पर महाराज चित्रकेतु के यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ। राजा और उनके प्रजा बहुत खुश थे उस समय। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, राजा का पुत्र अपनी माँ के प्रति अपना विशेष स्नेह दिखाने लगा। राजा की जो दूसरी रानियां थीं वे उसके बारे में धीरे धीरे उनके तरफ से उनका प्रेम समाप्त हो गया। राजा की उपेक्षा से उनकी दूसरी रानियों में सौतिया डाह उत्पन्न हो गई। यह भावनाएं उत्पन्न होने लगी। एक दिन सभी रानियों ने मिलकर के एक षड्यंत्र रचा और उन्होंने उस नवजात बच्चे को विष पिला दिया। इसलिए विष पीने के बाद वह बच्चा मर गया। जब बच्चे की मृत्यु हो गई, राजा बहुत दुखी हो गया और वह एक पागल की तरह व्यवहार करने लगा। राजा की इस तरह की स्थिति को देख करके, ऐसी विपत्ति में पड़ा देख करके उसी समय वहां देवर्षि नारद के साथ महर्षि अंगिरा आ गए। वे राजा को उस मृत बालक के पास पड़े देख करके समझाने लगे कि राजन, तुम जिसके लिए इतने दुखी हो रहे हो वह तुम्हारा कौन है? इस जीवन से पहले वह तुम्हारा कौन था, अब आगे वह तुम्हारा कौन रहेगा? जिस तरह से रेत के कण जल के प्रवाह से कभी एकत्र हो जाते हैं और फिर अलग अलग हो जाते हैं, वैसे ही काल के द्वारा विकसित हुए प्राणी मिलते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। पिता पुत्र का संबंध केवल कल्पना है। ये शरीर न जन्म से पूर्व था और न मृत्यु के बाद रहेगा, इसलिए तुम इसके लिए कोई शोक न करो। राजा को इन शब्दों से कुछ सांत्वना मिली। उसने पूछा कि महात्मा, आप दोनों कौन हैं? आप जैसे भगवान के भक्त और परम सिद्ध निस्वार्थ भाव से पृथ्वी पर आकर के लोगों को ज्ञान देते हैं, विषयों में फंसे मूढ़ बुद्धि वालों की सहायता करते हैं, कृपा करके मुझ पर अपना आशीर्वाद प्रदान करें और मुझे ज्ञान दे करके इस शोक से मुक्त करें। महर्षि अंगिरा ने कहा कि राजन, मैं तुम्हें पुत्र देने वाला वही अंगिरा ऋषि हूं और मेरे साथ यह जो ब्रह्म ऋषि है यह देवर्षि नारद है।
तुम ब्राह्मणों के और भगवान के भक्त हो, इसीलिए तुम्हें कोई दुख नहीं होना चाहिए। मैं पहले ही तुम्हें ज्ञान देने आया था, पर उस समय तुम्हारा मन पुत्र की प्राप्ति में लगा हुआ था। अब तुमने पुत्र के वियोग का दुख देख लिया है। इसी तरह स्त्री, धन, ऐश्वर्य और अन्य सुख साधने भी अनित्य होते हैं। उनका वियोग कभी कभी होता है और वह दुखदायी होता है। ये सब चीजें जैसे कि राज्य, घर, भूमि, सेवक, मित्र, परिवार आदि हमें शोक, मोह, भय और पीड़ा ही देती है। ये बस स्वप्न की तरह होते हैं और वास्तविक में कोई असली शक्ति नहीं है। ये तब दुखदायक लगते हैं जब हम उन्हें अपनी भावनाओं के अनुसार देखते हैं। इस शारीरिक अभिमान की जड़ में ही हमें कई परेशानियां आती हैं, जैसे कि धन, ज्ञान और क्रिया से आने वाला अहंकार। हमें ध्यान द्वारा एकाग्रचित बनाना चाहिए और सिर्फ एक ही ईश्वर को सत्य मान करके उसमें अपने मन को लगाना चाहिए, और तभी हम मन की शांति को प्राप्त कर सकते हैं और समस्त प्रकार के दुखों के बंधन से छूट सकते हैं। राजा को ज्ञान देने के लिए देवर्षि नारद ने जीव का आवाहन करके एक बच्चे को जीवित कर दिया, जो राजा चित्रकेतु का बच्चा वह मर चुका था। उसने कहा कि देखो, ये तुम्हारे पिता और माता, बड़े भाई, बहन और दोस्त तुम्हारे लिए कितने दुखी और चिंतित हो रहे हैं। तुम उनके पास क्यों नहीं हो? उस जीव ने कहा, मेरे माता पिता और बड़े भाई बहन किस किस जन्म में मेरे माता पिता थे। मैं अपने कर्मों के अनुसार देवता, मानव, पशु और पक्षियों के रूप में अनेकों बार इस जन्म ले चुका हूं। सभी जीव एक दूसरे के साथ कभी माता पिता, कभी बच्चा, कभी दोस्त, कभी दुश्मन, कभी किसी प्रकार के संबंधी, कभी अजन्म, कभी सामाजिक और कभी अनासक्त बनते हैं। ये लोग मेरे पुत्र बन करके रोते हैं, क्योंकि वे कर्मवाद के अनुसार जीवों के साथ संबंधित हैं। वे जैसे व्यापारियों के साथ चली जाने वाली वस्तुओं को देखते हैं, जिनके मालिक आज वे हैं, कल दूसरे हो सकते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा भी नाना जीवों के शरीर में जन्म लेकर के घूमती रहती है। जितने दिन किसी शरीर के साथ आपका रिश्ता होता है, उतने दिन तक ही वह शरीर लोगों आपके अपने पास होता है। यह ऐसा है क्योंकि आत्मा का असली स्वभाव यहाँ नहीं है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मृत होती है। वह हमेशा अमर और अविनाशी होती है, और वह सूक्ष्मता, सर्वव्यापी और स्वयं प्रकाशमान होती है। वास्तविक रूप में यह भगवान की माया के द्वारा विश्व में गुणों के आधार पर विभिन्न रूपों में प्रकट हो रही है। आत्मा के लिए कोई अपना और पराया नहीं होता है। यह आत्मा एकमात्र होती है, और वह देखने वाली बुद्धि के द्वारा हित और अहित, शत्रु और मित्र आदि को ग्रहण नहीं करती है। आत्मा किसी भी संबंध या गुण दोष को नहीं देखती है। आत्मा कभी नहीं मरती है, वह हमेशा अमर रहती है। जबकि शरीर कभी अमर नहीं होता, फिर भी लोग व्यर्थ रो रहे हैं, क्योंकि वह इस सत्य को नहीं समझ पाते। एक राजपुत्र ने इस सत्य को समझाया और उसकी बातों से सबका मोह दूर हो गया। मृतक का अंतिम संस्कार करने के बाद राजा का मन शांत हो गया। बालक को विष देने वाली जो रानियां थी, जब उन्होंने यह ज्ञान सुना तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उनको अपनी गलती का भारी पश्चाताप हुआ, लेकिन होनी तो हो चुकी थी, अब वे कुछ कर नहीं सकती थी। उन्होंने यमुना के तट पर जाकर के अपने पापों का प्रायश्चित किया, ऋषियों से अनेक प्रकार की शिक्षा ली, और राजा चित्रकेतु दुख, मोह और भय और क्लेश देने वाले इस घर को और मोह को छोड़ करके महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद के पास पहुंच गए और उनसे उपाय पूछा कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है, जिसमें कभी भी दुख नहीं होता है। नारद जी ने उन्हें भगवान विष्णु का ध्यान करना और उनका मंत्र बताया, और इस तरह से उस राजा का शोक और मोह दोनों तरह से दूर हो गए और राजा की चिंता समाप्त हो गई। इसके बाद वे दोनों ऋषि अपने अपने लोक चले गए। इस तरह से उस राजा का मोह और दुख और चिंता सदा के लिए समाप्त हो गई, क्योंकि उनको ज्ञान प्राप्त हो चुका था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना, और यदि वीडियो आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।